Hello everyone. I hope you all are well and good. Again, welcome all of you in computer classes for class 9. In previous video, we had completed the chapter number 2 of part A, which was self management. I hope chapter number 1 and 2 आपने complete किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा. So today we are starting here part B, जो आपका subject specific है. पहले हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर किए थे जिसमें आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट। बट जो आज का टॉपिक है पार्ट बी, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जिसमें कंप्यूटर कैसे यूज होता है, आईटीईएस आपकी कैसी हेल्प करती है, जो आपका पहला चैप्टर है, ये 7th चैप्टर है पार्ट बी में। इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस। फर्स्टली यू हैव टू नो फुल फॉर्म ऑफ आईटी। आईटी इज information technology and ITES information technology enabled services. कहते with the advent of computers, extraordinary development has taken place in the field of information and communication technology. कहते जैसे जैसे कंप्यूटर्स डेवलपमेंट होती जा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, तो आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वर्ल्ड एंड डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ को, हमारे वर्ल्ड को इसने बहुत ही क्रांति लेके आई है, बहुत ही तेजी से इसको चलाने में हेल्प करती है। This technology has developed amazing tools, resources and has helped in availing instant information at our fingertips. कहते हैं ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कैसे करती है, बहुत बड़े बड़े अमेजिंग टूल्स क्रिएट होते हैं, रिसोर्सेज जो हमें हेल्प करते हैं, हम कोई भी चीज को अपनी फिंगर टिप पे रखते हैं, याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करके रख लेते हो अपनी ईमेल आईडी में। आगे क्या होता था, मान लो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई आपको, 10th के 9th के, वो घर पे होते थे, आजकल उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपनी ईमेल आईडी पे रखते हो, तो आप कहीं पे भी उस सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हो। और ईमेल आईडी में सर्टिफिकेट्स सेफ होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मान लो किसी के कोई बर्थडे है, आपको नहीं याद रहता, आप मोबाइल्स में उसके अलार्म्स लगा लेते हो। आप इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और हर एक चीज को फिंगर टिप रखती है। अब देखो बर्थडे है, अगर आप अलार्म लगाते हो, रिमाइंडर लगाते हो कि इस टाइम पे हाँ जी इसका बर्थडे है, मेरी फ्रेंड का, इस फ्रेंड का, तो हमें मैसेज आ जाता है उस दिन भी, हाँ जी आपको विश करना है ये। तो ये क्या है, फिंगर टिप। वो हाँ, शो तो ऐसा ही करता है ना कि आपको याद रहा वो चीज, बट याद किसने करवाई, टेक्नोलॉजी ने याद करवाई। टेक्नोलॉजी कभी भी इस चीज को नहीं भूलती। तो इस तरह से हमारे माइंड को वो फिंगर टिप पर रहती है, हर एक इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आप अपनी सेव करके रख सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। IT, information technology, has led to the establishment of global network, which has brought people from different corners of the world together. पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर पे जो पीपल्स बैठे हैं उनको टुगेदर इकट्ठा करती है कौन, आईटी। आईटी ही है, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, मोबाइल्स को यूज करके आप कनेक्ट होते हो एक दूसरे के साथ। It has also enabled in transmitting, sharing, analyzing and storing data. डाटे को ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, डाटे को शेयर करना, एनालाइज करना, स्टोर करना, ये सारी चीजें आपको आईटी करवाती है। इट्स एप्लीकेशन एंड इन्फ्लुएंस इज सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहते हैं इसकी यूजेस और जो इन्फ्लुएंस है, मतलब हमारे ऊपर जो इफेक्ट है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, हर सोसाइटी में। बी इट इन आवर होम, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, रिसर्च सेंटर एक्सेट्रा, हर एक जगह पे आपको आईटी का यूज मिलेगा। चाहे आप घर पे हो, कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, आजकल लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम है, घर पे लैपटॉप पे ऑफिस वाले काम कर रहे हैं, स्कूल वाले काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल के सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव होता है, स्कूल में रिकॉर्ड्स ऑनलाइन सेव होते हैं, आपकी फीस की स्लिप ऑनलाइन मिलती है, फीसिस ऑनलाइन फिल होती हैं कई बार। ऑफिस, रिसर्च सेंटर, सब जगह पे आईटी यूज होती है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हब ऑफ आईटी। इंडिया सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है किस सर्विस में, आईटी सर्विस में, पूरे वर्ल्ड में। एज पर द स्टडी ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल, ISPIRT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल। इसके थ्रू इसने एक स्टडी की थी, उसने कहा है इंडिया हैज द पोटेंशियल टू डेवलप एंड डू बिजनेस वर्थ US $100 बिलियन इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बाय द ईयर 2025।
इस कंपनी ने प्रोडिक्शन की है, जैसे पहले ही बता दी ये चीज भी, इंडिया इतनी कैपेबल है भी, इंडिया $100 100 बिलियन का बिजनेस कर सकती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में। कब तक? 2025 तक। इतना आईटी यूज होने लग गया है इंडिया में। अपॉर्चुनिटीज क्या है आईटी इंडस्ट्रीज में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी को यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, आईटी की एप्लीकेशन एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्क है आईटी इंडस्ट्री का। जैसे अभी आपके सामने ही है, माइक्रोन ऐप है आपकी, जूम ऐप है, किसी भी तरह की एप्स है, ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसके थ्रू है? आईटी इंडस्ट्री के थ्रू होती है। Operation mechanism of various organizations are being converted to applications of software which are helping to transform various sectors such as banking, healthcare, education, etc. into a more digitized form. हमारी बैंकिंग लाइफ है, जो हेल्थ केयर लाइफ है, एजुकेशन है, इसको डिजिटाइज्ड किसने किया है? डिजिटाइज्ड मतलब ऑनलाइन किसने किया है, कंप्यूटराइज्ड किसने किया है? आईटी इंडस्ट्रीज ने। आईटी इंडस्ट्रीज अगर एप्लीकेशन बना रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है, तभी तो हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन की एग्जांपल लो सबसे बड़ी, लॉकडाउन लग गया, कभी नहीं किसी ने सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्या कभी जूम ऐप के बारे में सुना होगा हमने भी? जूम ऐप पे हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे, माइक्रोन ऐप पे हमारा होमवर्क आएगा, हम होमवर्क चेक करवाने के लिए वहां पे पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? डिजिटाइज्ड करती हैं, हमें ऑनलाइन कर दिया सारा कुछ। अगर ये सॉफ्टवेयर बने हैं तभी हम इसको यूज कर पा रहे हैं, और बनाई किसने है? आईटी इंडस्ट्री। ITES क्या है? Is a form of third party or support service which has emerged due to the use of resources of tools in various fields such as banking, insurance, finance, medical, credit card, etc. कहते हैं ITES, मैंने फुल फॉर्म बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी को यूज करके जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये एक थर्ड पार्टी है। सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल में जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग की सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग आ गई आजकल, घर बैठे ही आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो, एटीएम से पैसे हम निकलवा लेते हैं, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है भी इतने पैसे निकले हैं आपके। घर बैठे इंश्योरेंस करवा सकते हो, इंश्योरेंस की चेकिंग कर सकते हो, बैंक में अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो, मेडिकल रिपोर्ट घर पे फोन पे आ जाती है आजकल। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं, आईटी के बेस्ड है ये सारी चीजें जो आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करती हैं। ITES इंडस्ट्रीज has contributed significantly in the growth of economy and social transformation in our country। जो ये सर्विसेज हैं वो हमारी पूरी कंट्री को सपोर्ट करती है ताकि उसकी इकोनॉमी बढ़े, हम अच्छा बिजनेस कर सकें, अच्छे लेवल पे आ सकें, डेवलप्ड कंट्री बन सके। IT and ITES sector is generating large number of employment every year। Employment मतलब jobs। IT और ITES सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर साल बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, और जो पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जिनको आईटी की नॉलेज है, वो अप्लाई करते हैं और वहां पे जॉब कर रहे हैं। दिस सेक्टर हैज सीन अनपैरेलल्ड ग्रोथ सिंस लास्ट डिकेड। कहते हैं इस सेक्टर की अगर आप पिछले 10 साल 20 साल पहले देखो तो कम थी डेवलपमेंट, बट आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। With the immense opportunity that this sector has to be offer, a large number of companies are investing to expand and set up IT and ITES business in India। कहते ये सेक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटी देता है हर किसी को, ताकि वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, जिनके पास पैसा बहुत है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके इन कंपनीज को बढ़ने में मदद करें और बिजनेस को बढ़ाएं अपने इंडिया में। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास मनी होती है, वो इन कंपनीज को बनाते हैं, कंपनीज को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके वो कंपनी आगे आगे डेवलप होती रहती है, उसका बिजनेस भी अच्छा चलता है और हमारी डेवलपमेंट भी होती रहती है। तो आई होप बेटा ये टॉपिक समझ में आया होगा, आईटी एंड आईटीईएस। ये आपको रीड करना है और एक रिवीजन वर्कशीट है जो आपको अपनी नोटबुक पे करनी है, जो प्रीवियस चैप्टर हमने किया था सेल्फ मैनेजमेंट, उसकी है ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।